वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। वेलकम all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो इसका पहला हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 7, वो था द्रोण पुत्र को दंड। किस प्रकार जो अर्जुन हैं उन्होंने एक सही डिसीजन लिया है। उन्होंने अश्वत्थामा को मारा भी सही और नहीं भी मारा। उसको व्यवहारिक लेवल पर उन्होंने उसकी इंसल्ट करके उसको उसके केश बाल काट दिए, उसकी मणि छीन ली और उसको उसके कैंप से बाहर भगा दिया। इस प्रकार अर्जुन ने द्रौपदी महारानी को भी सेटिस्फाई किया, क्योंकि वो चाहती थी कि अश्वत्थामा को वो न मारे, और उन्होंने उस प्रकार से अर्जुन ने एक बेस्ट डिसीजन लिया जो भगवान चाहते थे। भगवान के प्योर भक्त जो महात्मा होते हैं वो इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसमें अब जो अर्जुन है वो परफेक्ट डिसीजन लिया है, एक वैष्णव का तरह का डिसीजन लिया है। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सीन चल रहा है उसमें सारे के सारे कुरुक्षेत्र में जितने भी योद्धा हैं वो सारे मारे जा चुके हैं। द्रौपदी महारानी के 5 पुत्र भी मारे जा चुके हैं। और अब फर्दर कथा को सुनने के लिए जो शौनक आदि ऋषि हैं वो बहुत उत्साहित हैं। तो सूत गोस्वामी फिर उनको फर्दर कथा में बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जो भी दिवंगत आत्माएं थी, जो जैसे अभिमन्यु था और 5 पांडवों के 5 पुत्र थे और जितनों भी पांडवों की सेना थी सब मारे जा चुके हैं। उन सब के लिए उन सब ने क्या किया है, गंगा जी में जाकर वो तर्पण किया है, सभी को गंगा जल अर्पित किया है। तो इस प्रकार जो रिचुअल है वो सब वो कर रहे हैं। और उस रिचुअल में भगवान श्री कृष्ण खुद प्रेजेंट हैं और भगवान सभी को ढांढस बंधा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इनका एक रिलेशन का, एक रिलेटिव की तरह का भगवान रोल निभा रहे हैं। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण पर्सनली प्रेजेंट हैं उस जगह पर। और जहां भी पर्सनली भगवान खुद प्रेजेंट होते हैं वहां ये सब क्या होते हैं, जो ये रिचुअल हैं, ये ठीक है, भगवान रिचुअल्स को हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान एक मनुष्य का रूप निभा रहे हैं, मनुष्य का एक रोल निभा रहे हैं उस समय पर। तो ये सब भगवान हमें इस तरीके का प्रक्रिया बता रहे हैं। तो कल के जो हमने लास्ट श्लोक पढ़ा था, 8वें चैप्टर का 3 नंबर का हमने लास्ट श्लोक पढ़ा था, वो था यहाँ कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तो बहुत शोक मना रहे हैं और कृष्णा उनकी ढांढस बंधा रहे हैं। अब हम श्लोक नंबर 4 से प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 4 है, सांत्वयामास मुनिर्भर्त बंधु जशुवर्तितान् भ्रतेषु कालस्य गति दीर्शयत्र प्रतिक्रियाम। अब उसमें बोल रहे हैं वो, सर्वशक्तिमान के कठोर नियम तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। तो जो भगवान है वो क्या है, देखिए वो सुप्रीम भगवान है और ये सारे के सारे वेद, ये सारा का सारा ज्ञान भी भगवान ने ही क्रिएट किया है। और इस भौतिक संसार में हम बोलते हैं एक्शन हैज ए रिएक्शन। तो जिस प्रकार के उन्होंने एक्शन किए उस प्रकार का उन्हें रिएक्शन मिला।
तो इसके तात्पर्य से हम इसको डिटेल में समझते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान के सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। भगवान के ये आदेश भगवद गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। उससे वह बौद्धिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान का प्रमामय दिव्य सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने आप को देख पाते हैं, न ही भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट परपोर्ट बता रहे हैं प्रभुपाद जी इस श्लोक के माध्यम से हमें। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। ये ह्यूमन बॉडी मिली है हमें, उसका लक्ष्य क्या है। ह्यूमन बॉडी का लक्ष्य बिल्कुल कि अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। तो हम रियली में क्या हैं? रियली में हम इतने समय से समझते आ रहे हैं, रियली में हम क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो यहाँ पे भगवान हमें क्लियरली बता रहे हैं कि हमारा रियली मेन काम क्या है। हमारा रियली मेन कर्तव्य है भगवान के नियमों का पालन करना, और वो सारे नियम किसमें दे दिए हैं? भगवान ने भगवत गीता में दे दिए हैं। तो ये जीव का मेन पर्पस है। अगर हम इस भगवत गीता भागवतम को डिटेल में फॉलो करते रहते हैं, वैष्णवों के साथ पढ़कर उसको डिस्कस करते हैं, और इन नियमों का अगर हम पालन करते हैं, तो भगवान हम पे कृपा करते हैं। और ये जो भौतिक संसार है, ये वास्ट मटेरियल यूनिवर्स है, इस भौतिक संसार से हम निकल पाते हैं। भगवान हमें उसके लिए प्रेरणा देते हैं। तो इसमें भगवान हमें फर्दर समझाएंगे। इस तरह वह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामिक बौद्धिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन की ही स्थायी मान बैठते हैं, और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छद्य स्वरूप वाले तथा कथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, सम्मान आदि के स्वामित्व के निमित्त हो जाते हैं। इस तरह हम माया के इशारे पर इस छद्य स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सम्मान से कुछ भी लेना देना नहीं है।
ऐसा होने पर हम तुरंत बौद्धिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुल्य ही होता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि की प्रविष्टि करने में सक्षम होते हैं और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर बौद्धिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और भगवान ने उनके ज्ञान के आधार पर ढांढस बंधाया। तो ये जो भगवान यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बता रहे हैं कि हम इस भौतिक संसार में अपने आप को ये मिट्टी का शरीर समझ बैठते हैं और ये परिवारजन, ये हमारी भूमि, ये हमारा शरीर, ये हमारे रिश्ते और ये हमारे जितने भी चीजें इस भौतिक शरीर से रिलेटेड हैं उस पर स्वामित्व जताते रहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि अब उनके सामने किस प्रकार ज्ञान का भगवान अब उनको ढांढस बंधा रहे हैं कि इस भौतिक संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इस भौतिक संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, ये पूरा टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड है। भगवान का हमने निरादर किया, इसलिए भगवान ने इस पूरे गेम को रचा होता है। इसमें ये हमें मिट्टी के शरीर में डाल दिया जाता है इस मशीन में, और इस मशीन को हम अपना समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि बस ये मशीन से ही जो भी है सब कुछ ये मेरे लिए मशीन है। परंतु ये मशीन हमारे हाथ से थोड़े दिनों बाद चली जाती है, फिर हमको दुख होता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो भौतिक संसार है, डुअलिटी मटेरियल वर्ल्ड है, ये सुखों और दुखों का, सर्दी गर्मी का, इस प्रकार का ये डुअलिटी मटेरियल संसार है। इस मटेरियल संसार से एक्चुअली हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम भगवान के प्योर अंश हैं और हमारा रियल कर्तव्य है भगवान के चरणों में रहकर प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना। अन्यथा हम इस भौतिक संसार के इस मिट्टी की सेवा में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। तो इस श्लोक में हमें सूत गोस्वामी प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में हमें बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान अब ये रोल निभा रहे हैं उनको समझाने का। भगवान श्री कृष्ण खुद उन पूरे कुरुवंश को, पांडवों को और गांधारी को, धृतराष्ट्र को ये समझा रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, श्लोक नंबर हम 4 पे आ जाएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देंगे हमको। साधयित्वा जात शत्रु स्वयं राज्य कित विहतम घातयित्वा सतो राज्ञा कचस स्पर्श चायुषः। अब भगवान बोल रहे हैं, धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन्हें दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में हमें समझाएंगे कि जो सही राजा होते हैं, पहले क्या होता था, जो प्रॉपर ब्राह्मण होते थे, वैष्णव होते थे, वो राजा को प्रॉपर नॉलेज देते थे, प्रॉपर ज्ञान देते थे। तो प्रॉपर ये वर्णाश्रम सिस्टम था हमारे समाज में, और इस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वर्णाश्रम सिस्टम भगवान ने प्रॉपर तरीके से सेट किया था। तो ब्राह्मण क्षत्रियों को प्रॉपर लीड करते थे और ब्राह्मणों का बहुत सम्मान होता था। और जो द्रौपदी महारानी है वो प्रॉपर वैष्णवी हैं और उस वैष्णवी का बहुत बड़ा अपमान किया था इन लोगों ने। तो ये दुर्दशा तो होनी ही थी, जो आज पूरे कौरव वंश पूरा समाप्त हो चुका है। और भगवान ने ये पूरा का पूरा प्लान खुद रचा है ताकि क्या हो सके, जो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज हैं वो गद्दी पर बैठें, और वो पूरे भगवान चाहते हैं कि इस प्रकार के वैष्णव लीड करें ताकि क्या हो सके,
इस पूरे संसार में भगवान का जो मेन पर्पस है वो पूरा हो सके, इन आत्माओं को सही ज्ञान देना। और अब प्रभुपाद जी हमें समझाएंगे कि इस पूरे संसार में, इस पूरे भौतिक संसार में ऐसे हमें 5 प्रकार के लोगों की रक्षा करनी होती है, और वो क्यों करनी होती है, क्यों जरूरी है इस भौतिक संसार में, प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य के माध्यम से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन से पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस कलयुग के शुरू होने से पूर्व 5 प्रकार के लोगों की रक्षा की जाती थी। क्या क्या थे वो? ब्राह्मण की, दूसरा है गाय की, दूसरा है स्त्री की, माताओं की, फिर छोटे बच्चों की, और बूढ़े लोगों की, वृद्ध पुरुषों की। तो ये 5 प्रकार की सब प्रोटेक्शन देना, वो हमें प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ब्राह्मणों की रक्षा क्यों करनी है, क्यों जरूरत थे ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण क्या होते थे, जैसे हमारे इस पूरे शरीर में जो हमारा हेड है, जो हमारा सर है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सर काट दोगे तो क्या होगा, ये पूरा शरीर नहीं चलेगा। भले आप अपने पैर काट लो, हाथ काट लो, फिर भी शरीर चल पाएगा, परंतु सिर काट देंगे तो ये शरीर नहीं चलेगा। तो इस पूरी सोसाइटी में ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। ब्राह्मण क्या करते थे, क्षत्रियों को गाइड करते थे कि इस पूरे राज्य को कैसे चलाना है, उनको प्रॉपर नॉलेज देते थे, क्योंकि ये ब्राह्मण का कार्य था। तो इसीलिए ब्राह्मणों की रक्षा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। तो जो ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे, राजा को प्रॉपर नॉलेज देते थे, और राजा क्या करते थे, इस वर्णाश्रम सिस्टम को एस्टेब्लिश करते थे, ताकि क्या हो सके, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सुख संपदा पूर्वक, खुशी पूर्वक अपना जो उनकी रियल ड्यूटी है, अपने परिवार को संभालना, भगवान की भक्ति में लगना, हर कार्य को कृष्ण के लिए करना, इस प्रकार ब्राह्मण उनको गाइड करते थे। तो ब्राह्मणों का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था। अब दूसरा यहाँ पर बताया है गाय की रक्षा क्यों होनी चाहिए। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप पदार्थ अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। तो जो गाय का दूध होता है वो बहुत स्पेशल दूध होता है, जिससे हमारे माइंड में इस भक्ति के ज्ञान को समझने के लिए फाइनर टिश्यू डेवलप होते हैं। तो गाय का जो दूध होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी इस बॉडी के लिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, अगर जीवन में आपको और कुछ भी खाने को न मिले, कुछ भी ना मिले, भले फल भी ना मिले, सब्जियां भी ना मिले, अन्न भी ना मिले, सिर्फ अगर आपको गाय का दूध मिलता रहे तो क्या हो जाएगा, आपका ये शरीर चलता रहेगा। क्योंकि गाय के दूध में संपूर्ण प्रकार के मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन सब होता है गाय के दूध में। गाय का दूध कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड है इस पूरे शरीर को चलाने के लिए, और हमारे माइंड में जो स्पेशल ब्रेन टिश्यू चाहिए हमें इस भक्ति को समझने के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, वो भी गाय के दूध में उपलब्ध है। इसीलिए गायों की रक्षा का यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। दूसरा बता रहे हैं यहाँ पे, तीसरा स्त्रियों की रक्षा। स्त्रियों की रक्षा से समाज की सुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतान मिलती है। तो स्त्रियों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर ये सब स्त्रियों की अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्त्रियों को सब गलत तरीके से उपयोग करेंगे। तो जब इस तरह सोसाइटी में सब कुछ गलत होगा तो वर्णाश्रम संतानें उत्पन्न होंगी। जब वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी तो वो जीवन में जितनी भी हमारे समाज के ये रिचुअल्स हैं या समाज में जितने भी हमें कार्य करते हैं वो उनको नहीं आएंगे। इसी प्रकार आजकल के जो हमारे बच्चे हैं उनको ये भगवान की पूजा करना, भगवान के रिचुअल करना, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका जीवन सब इतना सा रह गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, कि खाओ, खूब खाओ, ये गंदे आइटम जो भी बना के मीट नॉनवेज सब खाओ, सो दारू पियो और पत्ते खेलो और स्त्रियों के साथ गलत संबंध बनाओ। ये इस प्रकार का जीवन हमारे इस कलयुग में अभी हो गया है, तो क्योंकि हमने स्त्रियों की रक्षा नहीं की है। अगला चौथा पॉइंट बता रहे हैं, बच्चों की रक्षा।
बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन का यह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिनसे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उनके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से द्वारा प्रारंभ हो जाती थी। तो जब गर्भाधान संस्कार क्या होता है, जब पति और पत्नी दोनों साथ यूनाइट होते हैं तो उससे पहले क्या होता था, वो दोनों आध्यात्मिक प्रगति के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, उस बच्चे की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जिस बच्चे को इस दुनिया में वो लाना चाहते हैं, उसके लिए वो पहले क्या करते थे, गर्भाधान संस्कार होता था। इस प्रकार के 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार होता है आत्मा के लिए गर्भाधान संस्कार। उससे क्या होता था, वो बच्चा आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ता था और जो बच्चे का मेन कर्तव्य होता है, पहले खुद भी इस भौतिक संसार से निकले और अपने माता पिता को भी इस भौतिक संसार से निकाले। तो बच्चों की रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बता रहे हैं वो, वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठकर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो वृद्ध लोगों की हमें रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार ये 5 पॉइंट प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। आगे हम समझते हैं। यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिससे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। उपर्युक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतएव वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां कुलटी हो जाती हैं, तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसे वर्णसंकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये है भगवान के कुछ कठोर नियम जिनके ऊपर वर्णन हुआ है। तो भगवान बता रहे हैं किस प्रकार ये जो पूरा युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था। इसका ट्रिगर पॉइंट था कि उन्होंने जो एक प्योर लेडी है, चेस्ट विमेन है, द्रौपदी महारानी भगवान की प्योर भक्त हैं, उनका उन्होंने क्या किया था, भरी सभा में अपमान किया था। उस द्रौपदी महारानी का उसमें कोई रोल नहीं था, फिर भी उन्होंने इस प्रकार का भरा जब अपमान करते हैं हम स्त्रियों का, तो क्या हो जाती है, उसकी आयु कम हो जाती है। तो इस प्रकार इन सब की आयु कम हुई, क्योंकि हमें कभी भी इस प्रकार के इन सब को क्या क्या कौन कौन से 5 लोग बता रहे हैं, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, न कि हमें इनको क्या करना चाहिए, इनको ठेस पहुंचानी चाहिए। सबसे पहला हमने पढ़ा ब्राह्मणों को, गायों को, स्त्रियों को, बालकों को तथा वृद्ध पुरुषों को। तो आजकल हम देख रहे हैं लोग गायों को काटते जा रहे हैं, गायों का मीट खाने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मणों को सोसाइटी में लोग क्या समझते हैं, पैरासाइट समझने लग गए हैं कि ब्राह्मणों की सोसाइटी में क्या रक्षा है। जैसे हम तो मंदिर के भक्त हैं, हम भी जब रोड पे निकलते हैं और भगवान कृष्ण की इतनी कृपा है कि हम भक्तों को भगवान बड़े से बड़े लग्जरी गाड़ियों में घुमाते हैं, सब अच्छे से अच्छी सुविधाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि इस भक्ति का प्रचार करने के लिए भक्तों को पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना पड़ता है, हर जगह लोगों से मिलना पड़ता है उनको भक्त बनाने के लिए। तो लोग क्या होते हैं, वो बोलते हैं ये साधु लोग इतना क्यों एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, हमें पैरासाइट बोलने लग जाते हैं। तो उनको आइडिया नहीं है कि ये सब भगवान के स्पेशल भक्त हैं, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है ये सब। वो इन चीजों को समझ नहीं पाते और क्या करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों को हमने इस सोसाइटी से निकाल दिया है। तो जब ब्राह्मणों को निकाल दिया है, स्त्रियों की हम रक्षा नहीं कर रहे हैं, गायों को काट रहे हैं कंटिन्यूसली, और छोटे बच्चों की भी रक्षा नहीं हो रही है। वृद्ध पुरुषों को तो हमने आजकल क्या खोल दिए हैं,
सब हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता को सबको ओल्ड एज होम में डाल दो बस। अरे ऐसा भी तो सोचिए, आप भी थोड़े दिन बाद बूढ़े होने वाले हैं, हम सभी बूढ़े होने वाले हैं। तो अगर जो हमारे बच्चे देखेंगे कि हमने हमारे माता पिता को, जो उनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, सबको तो आप ओल्ड एज होम में डालते जा रहे हैं, तो अगर आप उनको ओल्ड एज होम में डालेंगे तो आपके बच्चे तो आपके साथ और गंदा बर्ताव करेंगे। तो इस प्रकार ये सोसाइटी क्या होती जा रही है, जो कलयुग के तरफ हम लोग स्पीड से अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि हम ये सब जो भगवान ने जो वैदिक प्रिंसिपल दिए हैं, हम उन वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये आज हमने श्लोक नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है, श्लोक नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया है, और अब हम लोग कल श्लोक नंबर 6 से प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रभुपाद